डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर होते क्या है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर आपको पता ही होगा कि प्राइम नंबर क्या है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 इन इटसेल्फ। कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, 3, ठीक है, 5, देन 7, 11, इस तरह से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो देखोगे अब सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ है 140, इसका आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो अगर हम इसका फैक्टर निकाल लें सबसे पहले, तो एक तो प्रोसेस ये भी है कि हम लोग जैसे करके आए हो आप लोग स्कूल लाइफ से कि इस एलसीएम हम लोग डायरेक्ट जो निकालते हैं उस प्रोसेस से भी निकाल सकते हो इस तरह से। 2 से ये कैंसिल होगा, ये 7, 7 2 जा 14, ये एक 0, अगेन 2 से जाएगा, ये हो गया 35, अगेन अब ये देखो 2 से नहीं जाए क्योंकि 2 से जाने के लिए आपका क्या होना पड़ेगा, ये या तो 0 नहीं तो इवन डिजिट। ठीक है ना, तो अब यहाँ 5 है तो ये 2 से तो जाने वाला नहीं है। अब इसको यहाँ 5 है तो 5 से ये जाएगा, 5 7 जा 35, ये 7 से गया 1, यानी क्या मिला 140 का प्राइम फैक्टर 2257। तो इसका प्रोडक्ट लिखना है, यानी अभी आप इसको ऐसे लिखोगे 2 × 2 × 5 × 7, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आना ही चाहिए। ठीक है ना, तो 140 तो आएगा ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 × 2, यानी 2 स्क्वायर आप लिख सकते हो, और ये हो गया 5 एंड देन ये हो गया 7। देखोगे अब ये सारे जितने भी आपको नंबर दिख रहा है 2, 5 और 7, ये क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। क्लियर, इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 156। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। इसका अगर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये किससे कैंसिल होगा, बोलोगे 2 से कैंसिल होगा, है ना, क्योंकि यहाँ 6 है, इवन है। ठीक है, तो ये हो गया 7 2 जा 14, कैरी 1 6, 16। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 7 टाइम्स गया, 7 2 जा 14, 1 16 यानी 8, ये एक मिला। नेक्स्ट अब इसका हम लोग फिर ट्री बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से ये क्योंकि यहाँ इवन है ना, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 18 यानी 9, 39 एंड देन अगेन। अब देखोगे अगेन ट्री बनाएंगे हम लोग, तो अब ये तो 2 से और जाने वाला नहीं है बट 3 से जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 और 9 है, तो ये 3 से कैंसिल होगा, ये हो गया 3 1 टाइम्स और 3 3 जा 9, यानी 13 3 जा 39। अब देखोगे अब यहाँ बचा आपके पास 13। अब ये 13 तो जाने वाला नहीं है किसी से, यानी खुद से, क्योंकि ये क्या है, ये 13 एक खुद ही प्राइम नंबर है ना। तो ये हो गया 13 और ये हो जाएगा फिर 1, आप लिख सकते हो यहाँ। तो देखोगे अब ये इस साइड वाला देखोगे 2 2 3 एंड देन 13, तो ये हो गया आपका प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 एंड देन 3 × 13। तो ये 2 × 2 मिलके हो गया 2 स्क्वायर एंड देन 3 एंड देन × 2 हो गया 13। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे 1 का थर्ड, अब 1 का थर्ड को हम लोग कर लेते हैं यहाँ 3 8 2 5। ठीक है, तो 3 8 इसको इस तरह से हम लोग एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं। 2 से अगर कैंसिल करें तो ये 2 से कैंसिल होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, इवन है, यहाँ तो इवन नहीं है, यहाँ ओड है, बट यहाँ क्या 5 है। जब भी इस तरह का आ जाए आपका, अगर 5 हो तो ये 5 से ही जाएगा, याद रखोगे। ठीक है ना, तो ये 7 5 जा हो गया 35 एंड देन 3 35 3 38, 3 2 हो गया आपका 32, यानी हो गया आपका 6 टाइम्स और ये हो गया 5। अगेन यहाँ 5 है, 5 से जाएगा, ये हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया आपका 2 यानी 26, अगेन 5 और ये हो गया 1 6 यानी 3। ठीक है ना, अब यहाँ देखोगे 153 आया, तो अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि अगर इस डिजिट को आप सम करो तो 516639, अगर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल मल्टीपल ऑफ अगर हो जाए 3 का तो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 और ये हो गया 1। अब अगेन देखोगे 3 से ये जाएगा, 3 1 जा 3, अब यहाँ पे 2 और ये हो गया 2 1 21 यानी 7 टाइम्स, 17 से जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 5 अगेन इंटू 3 इंटू 3 इंटू और ये हो गया 17। इसको छोटा कर सकते हो 5 स्क्वायर इंटू 3 2 टाइम्स से यानी 3 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना है ट्री के हिसाब से निकालना है तो ऐसे बना के आप ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पहले इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करते हैं। तो नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 4 है। 4 में दिया हुआ है 5005, इसका आपका निकालना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, तो देखोगे अगर आप इसको यहाँ 5 है ना, तो मैंने क्या बताया, अगर 5 हो तो 5 से तो ये जाने वाला है, ठीक है। तो 5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 5 यानी ये हो गया 1, ये 0 0 जैसे वैसे लिखोगे, फिर ये गया आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट अब देखोगे 1 0 0 1, अब ये किससे डिवाइड होगा, अगर आप इसको सम करोगे तो 1 + 1, अगर आप देखोगे तो 2 ही होगा, तो नहीं 3 से जाने वाला ना 2 से जाने वाला, तब किससे जाएगा, इस समय कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे आपको करना क्या है, अगर आपको ये एक प्रोसेस पता होगा कि 11 का अगर हम लोग देखें कि 11 से कैसे डिवाइड होगा कोई भी बड़ा सा अगर नंबर है तो कैसे पता होगा, तो इसका ट्रिक ये है कि इवन डिजिट माइनस ओड डिजिट प्लेस बोल सकते हो, ठीक है ना। ओड डिजिट प्लेस इवन डिजिट प्लेस, इवन डिजिट प्लेस माइनस ओड डिजिट प्लेस अगर करोगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा या तो अगर 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11, तब वो नंबर क्या होंगे कि 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखोगे ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मैं प्लस का बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे 1 ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो अब ये दोनों क्या है, ओड प्लेस है, और ये हो गया 2 और ये हो गया 4, ये है इवन प्लेस। तो यहाँ देखोगे 1 + 0 1 एंड देन 0 + 1 अगेन 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो बोलोगे 0 आएगा, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये माइंड में करना, बट मैं आपको दिखा दिया, अब इसको याद कर लोगे, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है 1001 ये किससे डिवाइड हो जाएंगे, ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ 11 लिखते हैं, ये हो गया आपका 11 9 जा 99, इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं। अच्छा 11 9 जा 99 यानी 100 से 99 गया बचा 1, तो 1 1 11 यानी 11 1 जा 11, क्लियर ना। 91 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको फिर अब ट्री एक बना लो। अब देखोगे 91 यानी 13 7 जा क्या होता है 98, तो टेबल तो आपको पता ही होगा, तो ये हो गया आपका 7 टाइम्स या 13 टाइम्स ही बोल सकते हो, यहाँ 7, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखोगे सारे प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम, 11 प्राइम, 13 प्राइम, 7 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर अगर आप लिखोगे 5005 दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। इसको आप ऑर्डर भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 आपके पास ये है 7429। तो अब ये किससे जाएगा, अगर इसको अगर हम लोग प्लस करें तो देखोगे प्लस करोगे तो ये हो गया 11, ये हो गया 2 13 और अब 9 करोगे तो 22 ना 3 से जाने वाला है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तो आपको कौन सा प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा, तो ये जाएगा आपका 17 से जाएगा, ठीक है। अब टेबल लर्न करके रखोगे तो यहाँ देखोगे 17 4 जा होता है 68, 74 माइनस 68 करोगे तो 6 और 6 2 हो गया 62। तो अब ये कितने बार में जाएगा, 17 3 जा
51 और यहाँ पे बचेगा 11 और ये हो गया 9 यानी 119 और अब जाएगा 17 से, ये जाएगा 17 7 जा 119, ठीक है ना। नेक्स्ट अब इसका फिर प्राइम फैक्टर निकालोगे तो अब ये किससे जाएगा, तो अब ये चला जाएगा आपका 19 से। कितनी बार में जाएगा, तो 19 2 जा होता है 38, तो ये गया आपका 2 टाइम्स 38। 43 से 38 माइनस करोगे तो 5 आएगा, 5 और 7 मिलकर हो गया 57, तो 19 3 जा हो गया आपका 57। तो देखोगे अब ये 23 भी एक प्राइम नंबर, 19 भी एक प्राइम नंबर, 17 भी एक प्राइम नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो स्टूडेंट आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को कराया, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।